everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the plant cells versus animal cells. तो सेल वाला चैप्टर मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, बस इसमें एक टॉपिक रह गया था जिसमें डिफरेंस है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो उनका डिफरेंसेस हमें दोनों को साथ में पढ़ते हुए चलना है। तो इसे मैं बता देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये बचा हुआ पार्ट था तो मैं इसे कवर कर रही हूँ आज। तो देखिए, सबसे पहला है कि हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं या तो प्लांट सेल में या तो एनिमल सेल्स में, तो कुछ स्ट्रक्चर्स में से होते हैं जो प्लांट्स या एनिमल सेल्स में से किसी एक में ही पाए जाएंगे। तो इसके बेसिस पे उनमें जो डिफरेंसेस है बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स को लिस्ट किया गया है इस टेबल चार्ट में, ठीक है। तो इस टेबल चार्ट के अनुसार ही हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर या कौन कौन से स्ट्रक्चर प्लांट्स में पाए जाते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है हमारे एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये पहले डायग्राम है, पहले हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये प्लांट सेल है और ये है हमारी एनिमल सेल्स। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम है, ऐसे थोड़ा जूम कर लेती हूँ, ये जो डायग्राम है इसे आप अच्छे से देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस इसमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात कि हमारे जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है, लेकिन हमारा जो एनिमल सेल्स है उसमें सेल वॉल कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रही है ना, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। फिर है हमारा जो प्लांट सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे, लेकिन एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है, उसमें ग्रीन पिगमेंट है ना, जो हरा कलर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऐसा एनिमल सेल्स में नहीं होगा, वो प्लांट्स के बेस पे कहा गया है। थर्ड पार्ट के वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, लेकिन वैक्यूल्स जो है वो एनिमल सेल्स में मोस्टली या तो प्रेजेंट नहीं होते या तो होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और ये देखिए हमारा जो ये है सेंट्रियोल है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दोनों में कॉमन है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म जो है हमारा वो प्लांट सेल में पाया जाएगा और एनिमल सेल में पाया जाएगा। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ प्लांट एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल एंड लाइसोसोम्स, ये दो स्ट्रक्चर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। न्यूक्लियस जो है वो दोनों में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल्स में भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। तो चलिए, आपने देख लिया, अब हम इसका क्या करते हैं कि इसको अब टेबल के अनुसार पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला पार्ट है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल जो होगी उसमें जितने नॉन लिविंग रिजिड कंपोज होते हैं सेलुलोज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। तो उसमें जो सेलुलोज जो होता है ये सेलुलोज की बनी होती है और ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। इसका मेन फंक्शन होता है, ये प्रोवाइड करती है रिजिडिटी एंड शेप प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, परमिएबल टू ऑल सबस्टेंस, और ये हर सबस्टेंस को क्या होती है, अंदर जाने देती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है एंड सेलेक्टिवली परमिएबल फ्लेक्सिबल होती है, मतलब ये हर सबस्टेंस को अंदर नहीं जाने देगी। हमने पहले ही बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल फ्लेक्सिबल होती है और ये सेलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है, इसे मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कुछ ही सबस्टेंस को जो इसके काम के होते हैं बस उसे ही अंदर जाने देती है, बाकी सारे को ये हटा देती है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस इन एनी कट ऑफ द सेल, कीप्स द सेल टुगेदर, कंटेंट टुगेदर, ठीक है। तो ये हमारा जो पीएच बैलेंस उसको भी बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करती है। फिर है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थिक होता है, ग्राउंड सबस्टेंस के आसपास क्या होते हैं, बहुत सारे सबस्टेंस होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, होल्ड करता है जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं और प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर ऑल सेल एक्टिविटीज़, जितनी भी सेल एक्टिविटीज़ को एक मीडियम प्रोवाइड करता है। थर्ड है हमारा फोर्थ है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो राउंडेड होता है, ओवल शेप भी हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है और ओवल शेप भी हो सकता है। ये सराउंडेड होता है एक डबल मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर इनवलप होता है इसमें, ठीक है। और फिर है हमारा जो फंक्शन क्या है इसका कि ये कंट्रोल करता है सेंटर ऑफ द सेल। इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि ये सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। इनहेरिट्स कैरेक्टर जो होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू सेल डॉटर सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के दौरान जितने भी कैरेक्टर जो होते हैं जो सिमिलरली पाए जाते हैं, मतलब पेरेंट सेल के कैरेक्टर डॉटर सेल्स में, तो ये उनमें भूमिका निभाता है अपनी, मतलब ये पहुंचाने का काम करता है। पेरेंट सेल के जो कैरेक्टर है उनको डॉटर सेल में प्रेजेंट करने के काम करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न।
फिर है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। ये एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का जो बाउंड होता है चैनल से, बहुत सारे चैनल में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस विद इन सेल। जो सबस्टेंस होते हैं सेल के अंदर आने के लिए उनको ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फिर है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्टेप ट्यूब्स होता है, सिस्टेरेन का बना होता है, वैक्यूल्स एंड वेरिकल्स पाए जाते हैं इसमें, जो एसोसिएटेड होते हैं सिक्रीशन एंड स्टोरेज के लिए। मतलब ये क्या करते हैं, ये किसी सबस्टेंस को सिक्रीशन में या उसको स्टोर होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम भी इसे बोलते हैं। ये पावर हाउस होता है सेल का। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये पावर हाउस होता है सेल का, साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा के सिक्कों के रूप में एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक है। फिर है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड कई टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सबका फंक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। फिर है हमारा इसका फंक्शन क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में जहाँ क्लोरो आ रहा है, क्लोरो मतलब वहाँ ग्रीन पिगमेंट है, तो जाहिर सी बात है जहाँ ग्रीन पिगमेंट है वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है। गिव। और फिर हमारा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फ्लावर में या फ्रूट्स में कलर देता है, डिफरेंट कलर, येलो, रेड, ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे कलर हो सकते हैं। स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर का काम करता है। क्या स्टोर करता है, वो स्टार्च को या प्रोटीन को या फैट्स को स्टोर करता है। राइबोसोम्स फिर हमारा आता है स्मॉल ग्रैनुअल्स होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये अट्रैक्टेड करते हैं टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है सेल की, इसमें बहुत सारे प्रोटीन जो है वो बनते हैं। लाइसोसोम होता है, ये कंटेन करता है टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसे सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस सेल को, मतलब सेल के किस पार्ट को हम लोग सुसाइड बैग बोलते हैं, तो वो है लाइसोसोम्स। ये हेल्प करता है डाइजेशन में, फॉइजन बॉडीज़ एंड वॉर्न आउट पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। फिर है हमारा सेंट्रियोसोम। सेंट्रियोसोम फॉर्म होता है स्मॉल ट्यूब्यूल से, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मेशन जो होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है स्पैंडल शेप आ जाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, फॉर्मेशन होता है स्पैंडल का, ठीक है। स्पैंडल मतलब एक राउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। वैक्यूल जो होता है वो क्लियर शेप इन द सेंटर ऑफ द पार्ट सेल फिल्ड विद द सेल सैप। वैक्यूल जो होता है वो क्लियर शेप होता है जो कि सेल सैप से मिलके बना होता है और फिल्ड होती हैं इसमें बहुत सारी सेल सैप इस तरह की, और ये स्टोर करती हैं वाटर को एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो हमने बताया कि वैक्यूल जो होगा वो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन एनिमल सेल्स में कम होंगे। जितना प्लांट सेल में जो होंगे वो बड़े हो सकते, जब मतलब वो बड़े होते हैं प्लांट्स तो उसमें बड़े वैक्यूल्स पाए जाएंगे, और जो प्लांट स्मॉल होता है उसमें स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में प्लांट सेल की अपेक्षा थोड़े कम वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये था बचा हुआ पार्ट जिसमें हमने पढ़ा है प्लांट सेल्स वर्सेस एनिमल सेल्स। तो ये बचा हुआ टॉपिक था, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें अब डिफरेंस की बात कर लें तो डिफरेंस चलिए देखते हैं, सेल वॉल एंड प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या क्या सेल में स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। तो देखिए सबसे पहली बात से चलती हूँ मैं, सेल वॉल प्रेजेंट होगी प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सिर्फ और सिर्फ वन साइड मेच्योर सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा सेंट्रली, ठीक है। प्लास्टिड प्रेजेंट होगा एनिमल सेल में एब्सेंट होगा और प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। सेंट्रियोल्स जो है वो एब्सेंट होगा प्लांट सेल में एंड एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा ये। लाइसोसोम जो है वो एब्सेंट होगा प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होगा। गोल्जी बॉडीज़ जो है वो मैनी स्कैटर मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड होती है बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ये कम मात्रा में सिर्फ और सिर्फ एक ही पाई जाएगी। वैक्यूल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे 1 और 2 लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, बड़े जो प्लांट होते हैं, और एनिमल सेल में एब्सेंट होंगे या कुछ छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये था डिवीज़न हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल का, इसे आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना। तो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।